Hello friends, today I am going to discuss about the poem Virtue by George Herbert. जॉर्ज हर्बर्ट एक बहुत ही नोबल फैमिली को बिलोंग करते हैं। बहुत एक नोबल फैमिली में उनका बर्थ हुआ था और उनका बर्थ 1593 में हुआ था और उनकी डेथ 1633 में हो गई थी। जॉर्ज हर्बर्ट जो हैं वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की थी और बेसिकली जॉर्ज हर्बर्ट एक रिलीजियस मैन थे जो सिर्फ रिलीजियस पोएम्स ज़्यादा लिखा करते थे और उनकी ये जो पोम थी वर्च्यू, ये उनकी डेथ के बाद द टेम्पल नाम की बुक में पब्लिश हुई थी। ये एक डायडैक्टिक नेचर की पोम है जिसमें उन्होंने अपने इनर कन्फ्लिक्ट फॉर रिलीजन, मतलब उनका जो ऑरा था लिखने का, उनका जो जिस तरह की वो पोम्स लिखा करते थे वो ऐसी पोम्स लिखा करते थे जो रिलीजन पे बेस्ड हो, जो मेटाफिजिकल पोएट थे। एक तरह के मेटाफिजिकल पोएट होते हैं जो एक तरह के विटी होते हैं, इंटेंस फीलिंग के साथ पोएम्स लिखा करते हैं और उनकी थीम्स जो पोएम्स की होती है वो अनयूजुअल थीम्स होती हैं और उसको पूरी पोम को एंड तक वो लॉजिकली एनालाइज करते हैं। तो इसी तरह जो ये वर्च्यू पोम है जो जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी है, इसको उन्होंने नेचर के साथ रिलेट किया है। नेचर के साथ रिलेट करके जो एंड में इनका जो स्टैंजा है उसमें ये यही देते हैं, हर किसी को बताने की कोशिश करते हैं कि जो वर्च्यू का मतलब है गुड क्वालिटीज किसी की। तो जो किसी की गुड क्वालिटीज हैं वो इम्पेरिशेबल होती हैं। वर्च्यू जो है इम्पेरिशेबल का मतलब है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो इसी तरह वो कहते हैं जो वर्च्यू है वो वर्च्यू कभी खत्म नहीं हो सकती, चाहे जो कुछ मर्जी जो हमारे आसपास है वो सब कुछ चाहे खत्म हो जाए, पर जो वर्च्यू है वो वर्च्यू कभी किसी की खत्म नहीं होगी। किसी की गुड क्वालिटीज कभी नहीं खत्म होती। नेचर में जितनी हमारी चीजें हैं वो एग्जिस्ट करना बंद कर जाएंगी, वो इम्पेरिशेबल हैं, बट जो किसी की गुड सोल है, अंतरात्मा किसी की बहुत अच्छी है, एक अच्छा इंसान है, उसकी अच्छाई नहीं खत्म हो सकती कभी। तो इसी तरह अब हम इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। स्वीट डे, सो कूल, सो काम, सो ब्राइट, द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई, द ड्यू शैल वीप thy fall tonight, for thou must die। इसमें स्वीट डे मतलब बहुत सुंदर सुहावना सा दिन चढ़ा है। सो कूल, बिल्कुल गर्मी नहीं है, बहुत शांत वाला दिन है, मतलब बहुत सटल सा दिन है जिसमें कोई बादल नहीं है, कोई बारिश नहीं है, कोई गर्मी नहीं है, एक बहुत सुंदर सा उजाले वाला दिन, चमकता हुआ दिन चढ़ा है। द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई, और ऐसा दिन चढ़ा है कि ऐसे लगता है कि जो अर्थ है, अर्थ और स्काई दोनों ने आपस में यूनियन करके एक बहुत से सुंदर से दिन की शुरुआत की है। इन दोनों ने शादी की है, अर्थ और स्काई ने, जिसके रूप में बहुत सुंदर सा आज दिन चढ़ा है। द ड्यू शैल वीप thy fall tonight, for thou must die। अब जब दिन चढ़ा है तो दिन का एंड भी तो होगी। जो ड्यू है, ड्यू का मतलब इधर है ओस की जो बूंदे होती हैं। सुबह सुबह हम देखते हैं कि घास के ऊपर, पौधों के ऊपर गीली गीली बूंदे आई होती है पानी की, उसको हम ओंस की बूंदे कहते हैं या ड्यू कहते हैं। तो वो कहते हैं ड्यू शैल वीप, वीप मतलब रोना, thy fall tonight मतलब जब रात होगी तब ये जो ड्यू है वो भी रोने लग जाएगी। अब ड्यू क्यों रोएगी? क्योंकि जब रात होगी तो ये जो सुंदरता है दिन की वो भी खत्म हो जाएगी। रात में कुछ हमें सुंदर नहीं दिखता, रात में बिल्कुल अंधेरा, किसी चीज की हम सुंदरता नहीं देख सकते, कोई किसी की ब्यूटी नहीं देख सकते। ये जितनी भी सुंदरता वाली चीजें हैं ये सब कुछ
हर किसी की गुड क्वालिटीज, किसी की ब्यूटी, ये सब कुछ दिन में ही निकलती है। जब सूरज का उजाला हो, प्रकाश हो वहां पर, उसी टाइम ये सब कुछ झलक के आगे आती है। और वो यही कहते हैं कि सुंदर दिन चढ़ा है, रात हो जाएगी, इसकी सारी सुंदरता खत्म हो जाएगी, और वो जो ड्यू है वो बेचारी रोएगी कि अब ये सब खत्म हो चुका, फॉर दाउ मस्ट डाई, कि अब ये जो दिन सुंदर सा चढ़ा था ये भी खत्म हो गया। इस चीज को सोचकर जो ड्यू है वो भी रो पड़ती है कि अब ये भी खत्म हो गया। Sweet day, so cool, so calm, so bright, the bridal of the earth and sky, the dew shall weep thy fall tonight, for thou must die. कि सुंदर सा दिन चढ़ा था, सुंदर सा दिन, ड्यू बहुत खुश थी सुंदर सा दिन देख के, बट जब रात आई, रात को देख के ड्यू रो पड़ी कि अरे क्या ये रात आ गई, अब मेरे को उसकी सुंदरता नहीं दिखेगी, ये सब कुछ खत्म हो गया। Forward to the next stanza. Sweet rose, whose hue angry and brave, birds the rash gazer wipe his eye. Thy root is ever in its grave, and thou must die. Sweet rose, स्वीट रोज एक बहुत से सुंदर से गुलाब के फूल के बारे में यहाँ पर बात की गई है। Whose hue, ह्यू मतलब कलर, जिसका कलर बहुत ही चमक के, एंग्री मतलब यहाँ पर बोला है कि बहुत ही झटकीला सा रंग आ रहा है, बहुत ही वाइब्रेंट सा कलर आ रहा है। ब्रेव भी उसी के लिए यूज किया है कि बहुत सा सुंदर सा निखर के उसका कलर आ रहा है। बर्ड्स द रैश गेजर वाइप हिज आई, जिसको देख के जो बर्ड्स हैं वो भी इतने खुश हो रहे हैं, उनकी आंखों को चमकता हुआ सा वो रोज दिख रहा है। और दाई रूट इज एवर इन इट्स ग्रेव एंड दाउ मस्ट डाई, और उसे देखकर बर्ड्स भी रो पड़ते हैं कि अरे ये क्या, ये इतना सुंदर सा फूल था और ये भी एक दिन मुरझा जाएगा। अब हमें पता है कि गुलाब चाहे फूल हो, कोई भी पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में से जितने भी उनके पत्ते हैं, फूल हैं, वो सब कुछ अगर एक दिन उगा है तो वो एक दिन खत्म भी हो जाएगा। इसी तरह वो कहता है कि जो स्वीट रोज था, बहुत सुंदर सा रोज था, जिसकी इतनी चमक थी कि लोग उसे देख के निहारते निहारते उनकी आंखों में से पानी आ जाता था, और वो भी आज खत्म हो गया। Sweet rose whose hue angry and brave, birds the rash gazer wipe his eye, thy root is ever in its grave, and thou must die. सुंदर सा गुलाब था, गुलाब को देखते बर्ड्स भी रोने लग गए, बाकी लोग भी रोने लग गए कि हाय इतना सुंदर सा गुलाब, और वो भी मिट्टी में जाके मिल गया और उसका भी विनाश हो गया, वो भी खत्म हो गया। Now next stanza. Sweet spring, full of sweet days and roses, a box where sweets compacted lie, my music shows they have your closes, and all must die. इसमें जो पोएट है उसने स्प्रिंग सीजन की बात की है, वसंत ऋतु की बात की है कि वसंत ऋतु में बहुत सी सुंदरता वाला सीजन होता है। गर्मी जो समर सीजन है, समर में बहुत गर्मी होगी, विंटर में बहुत ठंड होगी, बट जो सुंदरता है नेचर की वो हम सिर्फ स्प्रिंग में देख सकते हैं, जब जो बर्ड्स हैं बहुत गा रहे होते हैं, मेलोडियस गाने उनकी आवाज आती है, जो पेड़ पौधे हैं वहां से बहुत सुंदर से हरे भरे पत्ते नजर आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर जितने फूल हैं वो इस सीजन में ग्रो करते हैं। और इसी तरह वो उसने स्प्रिंग सीजन की तभी बात की है कि स्वीट स्प्रिंग फुल ऑफ स्वीट डेज, कि बहुत से सुंदर से दिन जो होते हैं स्प्रिंग के हमें नजर आते हैं, और इस स्प्रिंग सीजन में भी बहुत से अच्छे से फूल हमें नजर आते हैं, जैसे यहाँ पर उसने रोजेस की बात की है। अ बॉक्स वेयर स्वीट कॉम्पैक्टेड लाई, और ये स्प्रिंग सीजन इस तरह से लगता है कि जैसे कोई डिब्बा इन द सेंस कि कोई हमारे अगर सपोज किसी कोई घर में हमारे लिए कोई गिफ्ट लेके आया है, एक ऐसा बॉक्स लेके आया है, गिफ्ट लेके आया है जिसमें बहुत सारी स्वीट्स पड़ी हुई हैं। स्वीट्स इन द सेंस कि जो दिन है, सुंदर गुलाब के फूल हैं, सुंदर पंछियों की आवाजें हैं, इतनी मधुर आवाज है उनकी, आसपास का नेचर इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। इस सारी चीज को उसने एक तरह के
ट्रेजर की तरह बताया है, एक खजाने की तरह बताया है जो एक बॉक्स में पड़ी हुई है। एक सुंदर मिठाई का डिब्बा, जैसे हम कह देते हैं कि एक मिठाई के डिब्बे में बहुत स्वादिष्ट सी मिठाइयाँ होती हैं हमारे पास, इसी तरह उसे इस डब्बे से रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें बहुत ही सुंदर सी चीजें हैं। माई म्यूजिक शोज यू हैव योर क्लोजेस एंड ऑल मस्ट आई। माई म्यूजिक मतलब जो मेरी पोएम है, जो जॉर्ज हर्बर्ट लिख रहा है ये पोएम, वो ये बोल रहा है जो मैं पोएम लिख रहा हूँ ये यही शो करती है कि हैव योर क्लोजेस, कि सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, एंड ऑल मस्ट आई, कि ये जो स्वीट स्प्रिंग का सीजन है ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा, इसके रोजेस भी झड़ जाएंगे, इसकी सुंदरता भी खत्म हो जाएगी और सब कुछ एक दिन आकर खत्म हो जाएगा। Sweet spring full of sweet days and roses, a box where sweets compacted lie, my music shows they have your closes and all must die। कि ये सारी चीजें, जो सुंदर सा स्प्रिंग आया था, इसके सुंदर दिन थे, इसके सुंदर गुलाब के फूल थे, ये हमें एक ट्रेजर की तरह महसूस होते थे और मेरी पोएम ने आपको ये बता दिया कि ये भी सब एक दिन आकर खत्म हो जाएगा। Now last stanza, only a sweet and virtuous soul, like seasoned timber, never gives, but thou the whole world turn to coal, then chiefly lives। इसमें इसका मतलब है कि only a sweet and virtuous soul, ये तीनों चीजें यहाँ पर पहले उन्होंने डे की बात की, स्वीट डे, फिर स्वीट रोज की बात की और फिर स्वीट स्प्रिंग की बात की। ये तीनों चीजें नेचर से रिलेटेड थी। अब ये तीनों चीजें इन्होंने पेरिशेबल बताई हैं कि जो एक दिन आपके खत्म हो जाती है। बट यहाँ से जो पोएट है उसका कहने का अर्थ शुरू होता है कि वो समझाना क्या चाहता है कि ओनली अ स्वीट एंड वर्चुअस सोल, कि जो एक सबसे अच्छी जो सोल होती है, एक वर्चुअस सोल होती है, वर्चुअस सोल जिसमें गुड मॉरल क्वालिटीज होती हैं, मॉरल वैल्यूज होती हैं। लाइक सीजनड टिम्बर, सीजनड टिम्बर की उन्होंने यहाँ बात की। सीजन टिम्बर वो होती है कि एक वुड जिसका जो मॉइस्चर है उसमें मॉइस्चर का प्रेजेंस बहुत ज्यादा होती है और उसको खत्म करने में अंदर से बहुत टाइम लगता है। उसी तरह जो मॉइस्चरस टिम्बर है उसकी तरह उन्होंने वर्चुअस सोल को रिप्रेजेंट किया गया है कि वर्चुअस सोल जो होती है वो बहुत स्वीट होती है, सीजन टिम्बर की तरह होती है, जिसमें जो मॉइस्चर है बहुत ज्यादा होता है, जिसमें स्वीटनेस बहुत ज्यादा होती है, जिसकी गुडनेस बहुत ज्यादा होती है, जिसमें नेवर गिव्स। और जैसे सीजन टिम्बर की मॉइस्चर जल्दी खत्म नहीं होता, उसी तरह वर्चुअस सोल की जो स्वीटनेस है, उसकी गुड क्वालिटीज है, मॉरल वैल्यूज हैं, वो भी कभी खत्म नहीं होती। बट दाउ द होल वर्ल्ड टर्न टू कोल देन चीफली लिव्स, चाहे संसार की सारी चीजें कोला क्यों ना बन जाए, कोला इन द सेंस कि चाहे वर्ल्ड की सारी चीजें खत्म क्यों ना हो जाए, सब सारी चीजों का विनाश हो जाए, बट जो एक स्वीट वर्चुअस सोल है, एक गुड पर्सन है, उसकी गुड क्वालिटीज है, वो बहुत अच्छा इंसान है, उसकी क्वालिटीज इतनी अच्छी हैं कि सब लोग उसको पसंद करते हैं, वो कभी खत्म नहीं होगी। ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी बट देन चीफली लिव्स, मतलब वो जिंदा रहेगा इंसान, उसकी आत्मा, उसकी क्वालिटीज कभी नहीं खत्म होंगी। Only a sweet and virtuous soul, like seasoned timber, never gives, but thou the whole world turn to gold, then chiefly lives। कि स्वीट जो सोल थी, सीजन टिम्बर की तरह सोल थी, जिसका जैसे एक टिम्बर का मॉइस्चर खत्म नहीं होता, ऐसे एक वर्चुअस सोल की स्वीटनेस कभी खत्म नहीं होती, चाहे वर्ल्ड में सारी चीजें राख क्यों ना हो जाए, सारी चीजें खत्म क्यों ना हो जाए, बट वो जो वर्चुअस सोल है वो कभी खत्म नहीं होती। इसी तरह जो अब पूरी पोम में जॉर्ज हर्बर्ट ने हमें यही बताने की कोशिश की कि एवरीवन विल डाई एंड ओनली गुडनेस विल लिव, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ जो धरती है उस पर सिर्फ गुडनेस रह जाएगी। और एक लास्ट स्टैंजा में उन्होंने क्रिश्चियन बिलीफ को अपहोल्ड किया, जैसे कि जो राइटर है वो क्रिश्चियन है और क्रिश्चियनिटी में भी यही बोलते हैं कि जब सब चीज़ें अधर्म आ जाता है, सारे बुरे लोग आसपास आ जाएं, तो वो एक टाइम आएगा जब सभी
सबका अंत हो जाएगा, बट बचेगा कौन धरती पे? सिर्फ गुड लोग, सिर्फ अच्छे इंसान बचेंगे। वर्च्यू विल emerge purer and stronger. So this was the line to line explanation of the poem Virtue. I hope अगर आपको ये पोम की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, इसको लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स में आगे ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।